Hello students, question number 10 from JEE Main 2022, 29 July, shift 2. The question is, let y equal to yx be the solution curve of the differential equation dy by dx plus कुछ function of x है multiplied by y है and equal to है some function of x. यानी कि ये एक linear differential equation है where x is greater than -1 which passes through the point 0, 1. Then y of 1 का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू, मैं इसको पी एक्स डी एक्स लिख देता हूँ, और जहाँ पर कि पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बेसिकली होगा, पी एक्स जो है ये फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं पी एक्स डी एक्स का. तो पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा बेसिकली ये हो जाएगा 2x² प्लस 11x प्लस 13 डिवाइडेड बाय ये जो क्यूबिक है इसमें -1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस क्यूबिक का एक फैक्टर x+1 होगा और बाकी जो दो फैक्टर्स आएंगे उसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके हम निकालेंगे. तो x+2 एंड x+3 दो फैक्टर्स आ जाएंगे dx. कुछ इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है. इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे. उसके लिए हम लोग 2x² प्लस 11x प्लस 13 को और डिवाइडेड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+3 को हम लोग a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी कि x+1 प्लस b अपॉन x+2 आएगा एंड प्लस c अपॉन x+3 आएगा. यहाँ से एलसीएम लेके हम नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² प्लस 11x प्लस 13 इज इक्वल टू आएगा a मल्टीप्लाइड बाय x+2 एंड इनटू x+3 आएगा प्लस b मल्टीप्लाइड बाय आएगा x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+3 आएगा और प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x+1 इनटू आएगा x+2. यहाँ पर हम लोग रैंडमली वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे x इक्वल टू मैं -1 पुट करूँगा अगर पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से आएगा 2 -11 एंड प्लस 13 आएगा. इसका वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जब x इक्वल टू -1 तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा बेसिकली. और यहाँ -1 पुट करने पर वैल्यू मुझे मिलेगा 2 - 1 1 होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2a आ जाएगा यहाँ पर. तो जो a का वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा. यहाँ से 13 + 2 हो जाएगा 15. 15 - 11 अगर करेंगे तो 4 बचेगा, 4/2 हो जाएगा 2. तो बेसिकली a का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा. उसके बाद b के वैल्यू के लिए हम लोग x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो जाएगा ये, और -2 पुट करूँगा तो -22 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस है 13. तो मैं +13 एज इट इज़ लिखूँगा इक्वल टू सेम में मैं यहाँ पर जब -2 पुट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल जीरो हो जाएंगे और बाकी बस b वाला टर्म बचेगा. तो b के साथ बचेगा, एक बार लिख लेते हैं कि -2 + 1 करूँगा तो -1 आएगा, -2 + 3 करेंगे तो ये 1 बचेगा. तो बेसिकली माइनस बचेगा, -b लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 और 8 21 हो जाएगा, और 21 - 22 करूँगा तो -1 आएगा. तो बेसिकली b का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा. उसके बाद c का वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू -3 पुट करूँगा. तो -3 पुट करने पर यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 × 2 हो जाएगा 18, फिर आएगा -11 × 3 33 हो जाएगा और प्लस है 13 इज इक्वल टू सिर्फ c वाला टर्म यहाँ पर बचेगा. जब -3 पुट करूँगा तो -3 + 1 विल बी -2 और -3 + 2 विल बी -1. तो 2 बचेगा बेसिकली पॉजिटिव का, तो 2c आ जाएगा यहाँ पर. 18 + 33 करेंगे अगर, तो 18 + 33 विल बी, अगर 12 होता तो 31 आ जाएगा बेसिकली. तो 31 - 33 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 2c. तो बेसिकली 2c का वैल्यू -2 आएगा, यानी कि c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. सारी वैल्यूज आ गई है तो इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन. इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2. तो बेसिकली ये आ जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट फैक्टर विच इज़ x+1 dx प्लस सेकेंड फैक्टर है b का वैल्यू जो 1 आया है तो आएगा dx डिवाइडेड बाय x+2 आएगा का इंटीग्रेशन, एंड प्लस c का वैल्यू -1 आया तो यहाँ पर मैं माइनस करके इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+3 लिख दूंगा, ये हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा 2 ln ऑफ
एक्स प्लस वन आएगा, प्लस आएगा ln ऑफ एक्स प्लस टू आएगा, एंड आएगा माइनस ln ऑफ एक्स प्लस थ्री आएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। इसको कंबाइन करेंगे अगर तो ये पावर में पहुंचा दूंगा और सबको एक साथ लिख दूंगा। तो ये यहाँ से आएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू आएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। ये है आपका पी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बेसिकली वो इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर में इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स है। तो पी एक्स डी एक्स का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर में ये ln ऑफ पूरा सब कुछ आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री आएगा। तो फाइनली जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इन सबको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ऊपर ln ई पहुंच जाएगा, यानी कि वन हो जाएगा वो। तो फाइनली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री आएगा। तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूंगा तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू एंड डिवाइडेड बाय आएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय आएगा एक्स प्लस थ्री, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फैक्टर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू, जिसको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस टू आएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू और आएगा प्लस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पूरे फंक्शन की। ये है ये कुछ फंक्शन आ गया। अब हम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें 0,1 पॉइंट गिवन है, यानी कि मैं x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, तो 2/3 बेसिकली यहाँ पर बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/3 प्लस यहाँ आएगा 3/2 प्लस आएगा यहाँ 2 और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 है और 3/2 प्लस 2 विल बी गुड। एक बार निकाल लेते हैं प्रॉपर वे में, तो देखो क्या आएगा। मैं इसको यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 करूँगा जाके तो 1/3 बचेगा एंड माइनस आएगा 3/2 एंड माइनस 2 आएगा, ये कांस्टेंट का वैल्यू होगा। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आएगा 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर देखें तो 6 × 2 12 हो जाएगा। 9 और 12 21 हो जाएगा, 21 में से 2 गया तो 19 बचेगा, तो -19/6 जो है ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट का वैल्यू अगर आ गया तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो कि होगा y इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू है एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री है इज इक्वल टू है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है एंड प्लस 2x है एंड माइनस आएगा 19/6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो 1 पर निकालनी है इस बार, तो मैं x की प्लेस पर 1 पुट कर दूंगा और फाइनली y का वैल्यू निकाल लेंगे। इस जगह y यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 + 3 होगा यानी कि 4 हो जाएगा नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी, एक बार उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट निकालते समय थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, 1 मैंने पहले ही पुट कर दिया था, वो गड़बड़ हो गई। एक बार कांस्टेंट फिर से एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 0 पुट करना था ना हमें, और 0 पुट करना था तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो x की प्लेस पर जब 0 पुट करेंगे तो ये तीनों टर्म्स बेसिकली 0 हो जाएगी। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा वो आ जाएगा 2/3। कांस्टेंट 2/3 आएगा अगर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बेसिकली 2/3 आएगा प्लस 2/3, ये होगा हमारा कांस्टेंट। y का वैल्यू तो 1 ही पुट करना था, करेक्ट है।
तो अब बस यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/3, यहाँ से आएगा 3/2 प्लस यहाँ से आएगा 2 और प्लस 2/3 यहाँ से आएगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3y का वैल्यू इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 3/2। इसको ऐड करूँगा तो अच्छा 3 तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बचेगा 1 प्लस 1/2 बचेगा, यानी कि फाइनली आंसर होगा आपका 3/2 इस क्वेश्चन का, जो कि हमें ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। थैंक यू।